अगर मेरे लड़के को कुछ हो गया, मेरा बच्चा आज इतना बड़ा कदम उठाया, कुछ हो गया मेरे बेटे को, तो पहली बीवी रहमुन्निसा और अब जो कर रहे थे उनके लोग जिम्मेदार रहेंगे। बस मेरे बच्चे के खतीर लोग जो है जिम्मेदार रहेंगे मेरे बेटे के। मरकज़ मैं आपसे इतना चाहती हूँ कि मेरे बेटे का इंसाफ करिए। आज मेरे बेटे को रोड पे ला के ठहरा कर दिए लोग, ये हाथ ख़त्म कर दिए मेरे बेटे को। बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। मेरा बेटा इतना पैसा लगा कि भी पहली जोरों को भी इतना लगाया, दूसरी जोरों को भी। मेरे शौहर का इंतकाल होता है, मेरे को घर का बंटवारा करो बोल रहे हैं इनके वालिद साहब और बच्ची आके। मैं कैसा करूं? बोला आप बंटवारा घर का। 3 महीने हुआ शौहर का इंतकाल होके, 15 रमज़ान को इंतकाल हुआ मेरे शौहर का। मेरा नाम इशरत अफरोज़ है, मैं जावेद की वालदा हूँ। मेरे बच्चे को एक्सीडेंट करे हुए है लोग। बच्चा मेरा पहली बीवी से तकलीफ़ में रहकर शादी कर ले रहा था वो, मगर इन लोग जाके क्यों ऐसा करे क्या न करे नहीं मालूम। मेरे को इनको 1,30,000 दिए थे, तो उन्होंने ये जाके उनको भी बोले तो 2 लाख मंगो बोल के। कौन दिए थे 1,30,000? पहली जरूर के वाली साहब 1,30,000 लेके अलग रहन का घर लेके रख ले। तो मेरी बेटी को बोले मेरे साथ रखना नहीं चाह रहे थे उन्होंने। मैं खाई अगर कुछ दिलाया तो मेरे बच्चे को बर्दाश्त नहीं कर सक रहे थे, इसलिए अलग रखते बोले। तो मेरा बच्चा दे दिया 1,30,000 दिए। बात वो उनको भी जाके बोले तुम शादी करने से पहले, दूसरी शादी हो रही ना, दूसरी शादी होने से पहले तुम 2 लाख रुपए मांग के नीके खानी करो बोल के बोलते। मेरा बच्चा इतना बड़ा कदम उठा दिया। 2 लाख रुपए कौन पूछे आप? नीके खानी जौहरी मुस्कान से उन लोग पूछे 2 लाख रुपए दिए तो नीके खानी करते, नहीं तो नहीं बोल के बातें करने लगे। हम तुम्हारा गला काट देते, वो कर देते, ये कर देते बोले। तो मेरा बच्चा इतना बड़ा कदम उठाया। आज मार के मेरे वाले शौहर का 3 महीने हो रहा, आज 3 महीने हो रहा मेरा शौहर का इंतकाल हो गया। 15 रमज़ान को इंतकाल हुआ मेरे शौहर का। आज मेरा बेटा इतना बड़ा कदम उठाया। अगर कुछ हो जाता तो मेरे बच्चे को कौन करते? मैं इस वक्त रहमुन को किसी हाल को मैं घर में लाने वाली नहीं हूँ, नहीं लाती। मेरे ना हक के मेरे को बदनाम कह रहे उन्होंने। मैं कभी यही बोली, मैं अभी जब भी जाके बीच में भी ये बोली कि गवर्नमेंट दवाखाने में इलाज नहीं कर रहे ना रहमुन, चला मेरे से जितना हो मैं 10,000 भी किनो होता मैं लगाती बोल के रहमुन को ये बात बोली। से उनके वालिद साहब को भी बोली तुम लिए ना 1,30,000 उसमें से 10,000 तो भी लगाओ। गवर्नमेंट दवाखाने में इलाज नहीं हो रहा, बच्ची का वो रहे ना, मेरी औलाद आ रही थी उसके पेट में है बोल के बोले। बात भी नहीं आके आज मेरे को इतना बड़ा कदम उठाने लगा कि मेरा बच्चा अगर जान से चले आता तो क्या कर सकती थी मैं। मेरे शौहर का इंतकाल हो के 3 महीने छोड़ा, मेरे को आज रोड पे लाके ठहरा कर दिए। क्या वजह हो सकती जो आपकी पहली बीवी इतना हरकत करी? पहली बहू पहले से कर रहे। अब इंतकाल हुए बात उन्होंने क्या बोले मेरे को, मेरे शौहर का हिस्सा दियो घर में से बोले उन्होंने। मैं नहीं देती, मेरे नाम पे घर है, मैं नहीं देती। मेरे 2 बेटे हैं, मैं हिस्सा नहीं करती। मैं बोले तो उनके वालिद साहब बोले तुम हिस्सा करे तक मैं घर में नहीं रखता, मेरी बेटी का हिस्सा दो, मेरे दामाद का बोले घर का। मैं नहीं देती घर का हिस्सा बोल के बोले। तो उन्होंने अपनी बेटी को ले लेके चले गए ड्राइवरी। उतने में वो रहन का घर लेने से ड्राइवरी हो गई उनकी। आज ड्राइवरी होके 25 दिन हो रहा उनका। अच्छा लाइन से जमा पूरा बस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। कल जो न्यूज़ डाले वो न्यूज़ सही नहीं है। कई को बोले तो मैं शादीशुदा हूँ, बात मानता हूँ मैं। कई को बोले तो मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था 14 रमज़ान को, तो 14 रमज़ान से मेरी जोरू गई हुई थी उनके ससुराल को। मैं ससुराल को गया, कई को जो मेरे वाइफ को बिठा लिया। बोले तो मैं अलग रखना चाह रहा हूँ। 1,30,000 रुपये मेरे को मांग करे हमारे ससुरे साहब। मैं रहन के घर में रखना चाह रहा हूँ, तो मैं रहन के घर में ठीक है बोल के 1,30,000 रुपये मेरी जोरू के बच्चों के खातिर दिया। देख के बोला 3 महीने से कंटिन्यू बोल लेते आ रहा हूँ मैं शादी कर रहा हूँ, देखो मैं शादी कर रहा हूँ। बोले तो ठीक है आप कर लो, आपकी मर्ज़ी से। बच्चों का हनमाना दो बोले। बच्ची मेरी 1 महीने की है, मेरे को बच्ची से भी मिलने नहीं दिए। मैं जजी खाने को भी गया, मेरे साथ मेरा साला इब्राहिम और हाफिज़ दोनों मिलके मेरे को रोके, फिर भी मेरी बच्ची को मैं नहीं मिला। कई को बोले तो मासूम बच्ची है वहाँ पर तंदा ने नको लो लिया बोल के मैं चले गया। फिर भी मेरे को आके मेरे को पैसे बच्चों का जो भी है मेरे को हनमाना दियो, हर महीने को महीना बोल के ठीक है बोल के हर महीने को महीना देता हूँ। बोला मेरा बच्चा अहमद है, अहमद की मैं पढ़ाई पढ़ाना चाह रहा हूँ, मेरे साथ मैं काम कराना चाह रहा हूँ, वो भी बोला मैं। उसके बाद ठीक है आप शादी कर लो बोले। सब राज़ी होगा। सब राज़ी हो के बाद जैसे शादी खाना बुक करा लिया, टोटली शादी खाना बुक करा, रुखे छपाया। आपको रुखों का भी बताता हूँ आपको। वहाँ पर सांचक धूम से करा, सांचक भी हर चीज़ करा। इनको जाके वो भी बोला देखो मैं शादी करने वाला हूँ, देखो रहमुन्निसा मुस्कान से शादी कर रहा हूँ, आप राज़ी है नहीं हो तो राज़ी है कर लो आप, मेरे को खाली महीने को महीना पैसे दे दो, हिस्सा ख़त्म बोल के ये बात बोले। तो ठीक है मैं महीने को महीना पैसे दे देता हूँ। आपकी डिमांड कितनी है बोले तो मेरे बच्चे को 2,000 रुपये दियो और मंथली बोले। बोला ठीक है 2,000 रुपये नहीं 500 रुपये दे सकता हूँ। मैंने मेरा बच्चे को बोला मैं स्कूल की फ़ीस दे लेता हूँ, मेरे बच्चे को जितना ना मैं पढ़ा लेता हूँ। मेरे बच्चे को बोला तो नहीं 2,000 रुपये। ठीक है 2,000 रुपये में अमन्ना हो गए। उसके बाद 2,000 रुपये में अमन्ना हो के बाद मैं शादी के रुखे छपा दिया। ये शादी के रुखे भी हैं मेरे पास। और जैसो पूरा शादी खाने में बातचीत करे बाद हर चीज़ करे बाद शादी खाने का रुखा है ये। जब अपने चंद्रान गुट्टा
मसान गट्टी के टर्निंग पे अंदर शादी खाना है, ये चंद्रान गुट्टा अंदर टर्निंग पे दिन का कल का वलीमा था मेरा। तो उनको भी जैसे मुस्कान को भी मैं ये बोला, मुस्कान मैं शादीशुदा हूँ, देखो बोले तो ठीक है बोल के हम लोग 5 साल से रिलेशनशिप चल रहा, 5 साल से जहाँ बोले वहाँ गए हम लोग, होटलों को गए, हर चीज़ गए। और जैसे मस्जिद दरगाह के पास सर के अपने इस्लाम में क्या है, दरगाह के पास 3 बार कबूल इस्लाम बोले, कबूल हूँ बोल के उन्होंने मेरे को शादी कर दी, मैं जावेद से निकाह कबूल है मेरे को बोले, ठीक है बोल के उन्होंने भी बोले, मैं भी बोला कबूल है भाई मेरे को बोल के बोला। उसके बाद मियाँ बीवी का हर 5 साल से हम लोग को चल लेते आ रहा। उसके बाद उनको मैं फ़ोन दिलाया, घर में LED दिलाया, एक एक्टिवा गाड़ी दिलाया और एक सोने के बालियाँ दिलाया उन कान के, वो भी मेरे पास स्लीपा हैं, उसके भी ऑनलाइन पेमेंट करा, सो हर चीज़ करा। फिर उनके बाबा भाई उनके भौनियों को भी बोला, जो खदीर है, खदीर भाई को भी बोला, फाइनेंसर है, खदीर फाइनेंस चलाता, इंटरेस्ट से पैसे चलाता नहीं चंदन को वहाँ पर। तो खदीर भाई देखो मैं शादीशुदा हूँ, मैं बोल के खुला कर रहा हूँ, कल के दिन वो न होना, हर चीज़ से बोल रहा हूँ, कल के दिन वो लुल्ली न होना। देखो खदीर भाई तो अरे भाई तुम करो, तुम हर चीज़ कर रहे हो, वो चल रहे हो। फिर मेरा जो जोरू का फ़र्ज़ बनता है ना, अच्छा बुरा हर चीज़ में हम कर लेते आ, 5 साल से रिलेशनशिप में मैं कर लेते आ रहा हूँ। उन्होंने दवाखाने में भी थे तो मैं दवाखाने के पैसे लगाया, 24,000 दवाखाने को लगाया, मैं बुखार आ गया था, वो कुछ हो गया था हमको, तो मैं 24,000 दवाखाने में भी लगाया, मैं जाके दवाखाने में भी पैसे लगाया, हर चीज़ लगाया। बाद शादी की डेट थी, रस्म करा, मैं रस्म के पैसे मेरे मुल्ला क्या बोले भाई, उन्होंने बच्ची जॉब करती, वो उनके भाई कमाते नहीं, तीनों भी बाबा सलीम रहीम खाली बेकारी के कमाते करते नहीं। तो मैं रस्म के पैसे मैं दिया, और जैसे मेरे को जो कपड़े सिलाते हैं का मैटर जो है आपका, वो जो अब जो दूसरी शादी हो रही है उस ताल्लुक से नहीं है, जिस पे आप पे इल्ज़ाम जो लगाया गया है कि आप अपनी बीवी को धोखे में रखा। नहीं साहब, धोखे में नहीं रखा, 3 महीने से मैं कंटिन्यू बोल लेते आ रहा हूँ, मैं शादी करने वाला हूँ। मिलाया इन दोनों, मिलाया, फ़ोन पे भी बात कराया, ऑलरेडी फ़ोन पे भी बात कराया, कि आमने सामने भी फ़ोन पे बात करा। देखो रेमन निसा ये मुस्कान है, ऑलरेडी उन्होंने मेरा फ़ोन उठा के बात भी करे मुस्कान से। तो मुस्कान इन्होंने क्या बोले, रेमन निसा आप लोग दोनों शादी कर लो, कुछ भी कर लो, मेरे को एतराज़ नहीं है बोल के बोले। फिर मेरे को जब बच्ची हुई के बाद मैं घर पे भी गया तो मेरे ससुराल वाले मेरे को मिलने नहीं दिए। कितने दिन से पहली बीवी आपके साथ नहीं है? 3 महीने 2 महीने से मेरी बीवी साथ में नहीं है। मेरे वालिद साहब का 40वां हुआ, 40वें के बाद कोई घर छोड़ के जा सकता है क्या, बोलो आप लोग? 40वें के बाद कोई घर छोड़ के जा सकता। और जोरू का फ़र्ज़ क्या रहता, मर्द काम पे से थक गया है बात, दिखना बाहर निकल है बात, खुश रहना, उन्होंने वैसे रहते उन्होंने। तो इस तरीके से मैं ख़दम उठाया दूसरी शादी का।